मित्रों नमस्कार। मैं शांति भूषण समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों 2-3 दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि मैं युवाओं के बारे में, उन छात्रों के बारे में कुछ चर्चा करूं, कुछ विचार रखूं जो इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और जिन्हें वैकेंसियां नहीं मिल रही हैं। मित्रों ये सबको मालूम है कि पिछले काफ़ी समय से या कहिए वर्षों से कि सेना में तैयारी करने वाले युवाओं जो रात दिन, जो सुबह शाम दौड़ लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो इस उम्मीद में रहते हैं कि सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करूंगा, उन्हें कोई वैकेंसी नहीं मिल रही है। साथ ही बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की भी है, उन छात्रों, उन युवाओं की भी है, छात्र छात्राओं की भी है जो बीएड, बीटीसी, टीटी करके और एक वैकेंसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी तरह हजारों लाखों छात्राएं रेलवे वैकेंसी के इंतजार में हैं। बैंकिंग में वैकेंसियां कम हो गई हैं, बैंक वैकेंसियां निकाल नहीं रहे हैं। ऐसे में घोर निराशा का वातावरण फैल गया है। इट इज़ ए कंप्लीट स्टेट ऑफ डिस्पेयर ऑल राउंड। चारों तरफ घोर निराशा का वातावरण है। ऐसे में हमारे छात्र छात्राओं, हमारे युवाओं के मन में जो निराशा चल रही है उसके विषय में मैं कुछ चर्चा करना चाह रहा था। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए इस समय में, क्योंकि जो है काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि बहुत सारी वैकेंसियाँ आएंगी, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो उनके मन में जो विचार चल रहे हैं, जो द्वंद्व चल रहा है, उसी द्वंद्व का समाधान करने के लिए, उसी द्वंद्व में शामिल होने के लिए, उनकी चिंता में शामिल होने के लिए मैंने सोचा कि कुछ विचार रखे जाएं। इसमें मैंने देखा कई मित्र हमसे पूछ रहे थे, क्या भैया वैकेंसियों की पोजीशन क्या होगी। हमारे गांव से भी लोग पूछ रहे हैं, हमारे घरों में, रिश्तेदारों में और दूर दराज बहुत सारे युवा हैं जो इस चिंता में हैं कि कोई वैकेंसी आएगी भी या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। कई लोगों ने हमसे कहा कि भैया मैं क्या करूं। उन सभी के बारे में एक साथ करते हुए, सबकी चिंताओं को समाहित करते हुए मैं अपना विचार आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरा मानना है कि जो छात्र छात्राएं सेना में या अध्यापक बनने के लिए रेलवे में, बैंक में कहीं भी तैयारी कर रहे थे और आगे वो करना चाहते हैं, नौकरी की इच्छा में हैं, उनके विषय में मेरा एक सुझाव है कि वो चिंता बिल्कुल ना करें। ऐसी स्थितियां हमेशा नहीं बनी रहती। निश्चित मानिए, गारंटी लीजिए इस बात की कि ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। कई बार निराशा का माहौल बनता है, लेकिन निश्चित उसका समाधान भी होता है। आप लोगों को करना क्या है ऐसे समय में? आप लोग चिंता करने के बजाय अपने अंदर निगेटिव ऊर्जा भरने के बजाय एक उम्मीद जगाइए और ये सोचिए कि निश्चित तौर वैकेंसियाँ आएंगी और हमें पढ़ाई जारी रखना है। आप लोगों को जिस भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं या कर रहे थे, उसको बिना किसी चिंता के जारी रखना है। आप मिलिट्री में चाहते हैं तो दौड़ लगाइए, पढ़ाई कीजिए, उसके सिलेबस को कंप्लीट करिए। बीएड, बीटीसी वालों, जो आप कर रहे हैं, अध्यापक तैयारी करें, वो भी करें। रेलवे वाले, बैंकिंग वाले और अन्य लेखपाल या वीडियो जो भी आप बनना चाहते हैं, पीसीएस, आरओ, आप उनकी तैयारी को जारी रखिए। निश्चित तौर पर वैकेंसियाँ आएंगी और आपको मौका मिलेगा। बस उसमें मैं एक ही सुधार करने की बात करूँगा कि आप जैसे पहले एक ही फील्ड चयन किए थे, एक ही फील्ड का आपने चयन किया था कि मैं केवल यही तैयारी कर रहा हूँ, बस अपनी तैयारी में थोड़ी डाइवर्सिटी लाइए, थोड़ी सी विविधता लाइए अपनी तैयारी में। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे थे तो थोड़ा जीके भी पढ़िए, उससे लेखपाल या वीडियो की भी तैयारी हो जाए। अगर आप केवल मिलिट्री के भरोसे बैठे थे तो उसके साथ साथ ओ लेवल वगैरह किया है तो अन्य तैयारी भी कीजिए। यानी अपनी जो तैयारी में थोड़ी विविधता लाइए। जो काम आप पहले सोच रहे थे उसको 70% कीजिए, 30% अन्य वैकेंसियों के लिए भी तैयारी कीजिए। केवल एक वैकेंसी के भरोसे मत बैठिए। जैसे रेलवे वाला बैंकिंग की वैकेंसी तैयारी कर सकता है, बैंक वाला रेलवे की तैयारी कर सकता है, बहुत ईजी है। इंश्योरेंस की तैयारी कर सकता है। इसी तरह तो आप अपनी तैयारी में थोड़ा मिक्स कीजिए और मेहनत को थोड़ा और बढ़ाइए। यानी अपने मेहनत के लेवल को थोड़ा ऊंचा उठाइए। अगर जीवन में अपने लेवल को उठाना है ना, तो मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब मेरा यकीन मानिए, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, वैकेंसियाँ आएंगी, निश्चित है। ये लोकतंत्र है, आगे भी चुनाव लड़ना होता है और सरकारें ऐसा नहीं करती कि अपने सारे युवाओं को बेरोजगार रखेंगी। लंबे समय तक कोई बेरोजगार नहीं रख सकता। लंबे समय तक इस देश को कोई गरीबी में, बेरोजगारी में धकेल नहीं सकता। ये सारा निराशा का वातावरण एक दिन छट जाएगा। लेकिन आप उस समय यही निराशा के माहौल में अगर आपने तैयारी नहीं की, आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की, तो जब वैकेंसियाँ आएंगी भी तो आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वैकेंसियों की संख्या कम आए,
तो ज़्यादा तैयारी कीजिए, ज़्यादा तैयारी की आपका नाम उसमें शामिल हो जाए, ये प्रयास कीजिए। देखिए, मेहनत से मत घबराइए। आप ये कभी ये मत सोचिए लाखों वैकेंसी आएंगी तभी फॉर्म भरूंगा। 200, 250, 300 वैकेंसियों में भी लोग टॉप करते हैं और होता है उनका चयन निश्चित तौर पे होता है। आप लोग अपनी तैयारी के लेवल को बढ़ाइए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, अपने जीवन से निराशा के वातावरण को झाँटिए, हटा दीजिए और बिल्कुल आप जो है एक प्रसन्न चित्त मुद्रा में तैयारी कीजिए और ये मान के चलिए, निराशा का वातावरण बहुत अंधेरा बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। अंधेरे के बाद उजाला भी आता है, रात के बाद सुबह भी आती है, रोशनी भी आती है। इसी सलाह के साथ, इसी विचार के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि वैकेंसियां आएंगी। आप अपनी तैयारी में कोई कोर कसर मत छोड़िए, अन्यथा आप बहुत पछताएंगे। आपके हाथ निराशा तब लगेगी जब आप मेहनत छोड़ देंगे। इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए, वैकेंसियां देर से देर अवश्य आएंगी। अपना समय मत गंवाइए फालतू के विचारों में, ये हुआ वो हुआ, ये वैकेंसियां नहीं लाएंगे, वो वैकेंसियां लाएंगे, इन सब विचारों का कोई अर्थ अब नहीं है। आप लोग अपने काम में लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।